नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने जाना छंद पर मात्रा कैसे लगाएं। आज हम छंद को पहचानने की अच्छे से ट्रिक जानेंगे। मैं आपको दोहा, रोला, चौपाई और उलाला को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले तो हम देखेंगे भी स्कूल व्याख्याता के अनुसार कौन कौन से छंद हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं। तो स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका, हरी गीतिका इतने छंद हमारे लगते हैं। ये 6 छंद हैं जो हमारे स्कूल व्याख्याता के अंदर आते हैं। इस एक एक को हम अच्छे से जानेंगे भी दोहा क्या है, चौपाई क्या है, रोला क्या है, उलाला क्या है, गीतिका, हरी गीतिका सबको अच्छे से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे छंद की परिभाषा। भी छंद की परिभाषा क्या कह रही है, देखो छंद की परिभाषा में आपको ध्यान से याद रखना है। अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना। यानी ऐसी रचना जिसमें अक्षर हो, अक्षरों की संख्या हो, क्रम हो, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति सब यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियम बनाए गए हों, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना होती है, उसको क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकृति के अनुसार छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रकृति के अनुसार छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप ध्यान दो। वे कौन कौन से छंद होते हैं, देखो 3 प्रकार के छंद होते हैं। प्रकृति के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना है 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से, मात्रिक जिसमें मात्रा की गणना की जाती है, और वर्णिक जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, और मुक्तक छंद, ठीक है, जिसमें जो क्या होते हैं, मुक्तक होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है, और तीसरा क्या होता है, मुक्तक छंद होता है। अब मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, वर्णिक छंद कौन से हैं, और मुक्तक कौन से हैं, इसको हम अच्छे से जानेंगे। देखो आप मात्रिक में भी क्या होते हैं, मात्रिक में सममात्रिक होता है, अर्धमात्रिक होता है। तो आपको पूछ लिया जाए भी सममात्रिक छंद है वो कौन कौन से हैं, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, सममात्रिक के अंदर कौन कौन से छंद आते हैं। तो सभी चरणों में मात्रा क्या होती है, उसमें समान होती है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी सभी चरणों में क्या होती है, समान मात्रा होती है। और एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद रखोगे तो सममात्रिक छंद आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चारों गीत हरि गीतिका, इस शब्द को अगर आप याद रखोगे, चारों गीत हरि गीतिका, तो जितने भी सममात्रिक छंद हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चा से बनेगा चौपाई, ये आपको याद रखना है। चा से क्या बनेगा, चा से चौपाई बनेगा। रो से क्या बनेगा, रोला। और गीत से बनेगा गीतिका, और हरि से हरि गीतिका। यानी चारों गीत हरि गीतिका किस में आते हैं, सममात्रिक छंद में आते हैं। अब चौपाई के अंदर प्रत्येक लाइन के अंदर 16-16 मात्रा मिलेगी आपको, रोला के अंदर प्रत्येक के अंदर 24 मात्रा मिलेगी, और गीतिका के अंदर कुल आपसे पूछ लिया जाए तो 26 से, और हरि गीतिका के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो कुल मात्रा 28 मिलेगी आपको, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भी बताएं आप अच्छे से भी हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या क्या सुधार करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अब हम जानेंगे विषम मात्रिक छंद। यानी मुख्य रूप से छंद मैंने आपको बता दिए 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक होते हैं, वर्णिक होते हैं, और मुक्तक होते हैं। लेकिन जो मात्रिक जो छंद होते हैं वो सममात्रिक भी होते हैं, और विषम मात्रिक भी होते हैं, और अर्ध सममात्रिक भी होते हैं। विषम यानी वे छंद जिसमें सभी मात्राएं समान नहीं होती है। ऐसे छंद जिसमें सभी मात्राएं क्या होती हैं, विषम होती हैं, भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो आप, कुंडलिया और छप्पे आता है। कुंडलिया किससे बनती है, कुंडलिया दोहा प्लस रोला। यानी जब दोहा और रोला को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, दोहा प्लस रोला, तो कुंडलिया हो जाएगी। और छप्पे में रोला प्लस उलाला, छप्पे में क्या हो जाएगा, रोला प्लस उलाला, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है भी कुंडलियों का किसके मिलान से कुंडलियों का निर्माण होता है या छप्पे का निर्माण होता है। तो दोहा और रोला जब मिलते हैं तो कुंडलियाँ बनती हैं, और रोला और उलाला जब मिलता है, उलाला, तो क्या बनता है, छप्पे बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब हम जानेंगे अर्ध सममात्रिक छंद, यानी इसमें आधी मात्राएं समान होती हैं और आधी समान नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है, इसमें आधी मात्राएं क्या होती है, समान होती है और आधी समान नहीं होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपको अच्छे से याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखो आप, इसमें आते हैं दोहा, सोरठा, बरबे और उलाला। दोहा, सोरठा, बरबे और उलाला हैं, ये क्या होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसे दे दिया जाएगा, अभी चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऊपर लिखा जाएगा ऐसा कौन सा है जो अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है या फिर अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आपको याद रखना है 200 बल्ला याद रख लेना आप। ठीक है, जैसे दो से दोहा बना लेना, सो से सोरठा, बै से बरवे और बल्ला, ला मैंने लास्ट वाला लिया है, बल्ला उलाला, ऐसे आप बना लेना। ठीक है, ये अर्ध समात्रिक छंद है, आप याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, अब हम जानेंगे दोहा किसे कहते हैं, क्या है दोहा, क्या क्या आपको याद रखना है दोहे में। ठीक है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, यानी दोहा के अंदर कुल चरण आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 4 चरण होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, दोहा के अंदर कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और जो प्रथम और तीसरा यानी तृतीय जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती है, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। यानी 13 और 11 पर क्या होती है, यति या विराम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी रहीमन पानी राखिए, यहाँ ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है ये देखो, 13 पर क्या हुई है, विराम या यति। ठीक है, तो इस साइड में यहाँ तक 13 मात्राएं हैं और इस साइड में 11 मात्राएं हैं। मात्राएं अगर आपको सीखनी है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी सी मात्राएं सिखाई है, अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों का आप ये अध्ययन कर सकते हो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगी दोहा क्या है, रोला क्या है, उलाला क्या है, चौपाई क्या है। ठीक है, पहचान में क्या याद रखना है आपको, दोहा की पहचान में आपको याद रखना है अर्ध सममात्रिक छंद है, आपको याद रखना है अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और 13 और 11, 13 और 11 पर क्या होती है, यति होती है। 13 प्रथम और तृतीय चरण में क्या आते हैं, इसमें 4 चरण दिए हुए हैं पूरी पंक्ति में, पूरी एक ये पंक्ति होती है उसमें 4 चरण होते हैं। और प्रथम और द्वितीय चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होती है, 11 मात्राएं होती है। कुल मात्रा आपसे पूछ लिया जाए दोहा के अंदर तो कितनी बतानी है आपको, 24 मात्राएं होती है। और जो सम पंक्ति होती है, सम यानी कौन सी, सम में कौन आता है, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण आता है, उसके अंत में क्या आता है, एक दीर्घ और एक लघु आता है। ये दोहा में आपको पहचान रखनी है सम पंक्ति के अंदर। अब देखो आप, सम पंक्ति कौन सी है, इसमें देखो एक गुरु और एक लघु आपको जरूर मिलेगा। ये देखो आप, समपंक्ति में ये 1 नंबर चरण है और ये 2 नंबर है, उसके बाद ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। अब 2 और 4 क्या है, सम है, और सम चरण सम पंक्ति के अंतिम में आपको दोहा में पहचान रखनी है भी, एक गुरु आएगा और एक लघु आएगा। जैसे चून सून, ये देखो सून और चून, तो चून में चू ऊ बड़ा होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, और न छोटा इसमें लघु की मात्रा आ जाएगी। और गुरु की मात्रा मैंने आपको बता दिया, अंग्रेजी के एस के एक्स, जो अंग्रेजी का जो एस अक्षर होता है उसका सिंबल होता है गुरु का, और ये खड़ी पाई के समान होता है जो लघु कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में है चौपाई। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई छंद कहते हैं। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, वो क्या कहलाती है, चौपाई छंद कहते हैं। इसके अंत में, चौपाई के अंत में आपको याद रखना है जगण,
और तगड़ नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि चौपाई के अंत में जगण और तगड़ नहीं होता है। जगण का आप देखो चिन्ह अगर देखोगे तो ये होता है, यानी लघु गुरु लघु, अंत में लघु गुरु लघु नहीं आएगा और गुरु गुरु लघु नहीं आएगा। आपको याद रखना है चौपाई में अंत में जगण और तगड़ नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट मैंने उदाहरण दे रखा है, आप देखो उदाहरण को देखो आप। उदाहरण में लिखा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो अंत में क्या बोला है, तगण और जगण नहीं आएगा। तो देखो इसमें क्या है, अंत में नाना और काना क्या आते हैं, यानी गुरु आता है, डबल गुरु आता है। ये आपको याद रखना है चौपाई के अंदर अंत में, ठीक है। अब आप देखो पहचान के रूप में आपको क्या याद रखना है, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और कुल मात्रा पूछ ली जाए तो 32 होती है। और चरण छंद कैसा है, सममात्रिक छंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में आपको याद रखना है 2 लघु आ सकते हैं, 2 गुरु आ सकते हैं। अब लघु होता है ये, 2 ऐसे आ सकते हैं और 2 गुरु आ सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन मैंने नोट लगा कर लिखा है, क्या चीज़ नहीं आएगी चौपाई में, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, अंत में गुरु लघु नहीं आएगा, यानी चौपाई के अंत में ऐसा ही नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। गुरु गुरु आ सकता है, लघु लघु आ सकता है और लघु गुरु आ सकता है, लेकिन गुरु लघु नहीं आएगा, यानी गुरु लघु ऐसा ही अंत में नहीं आएगा। चौपाई के अंत में क्या नहीं आएगा, ऐसा ही नहीं आएगा। इसको छोड़कर बाकी सभी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है भी, इसमें से ऐसे मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चौपाई से संबंधित नहीं है या फिर है, तो ऐसे दे सकता है भी चौपाई है वो सममात्रिक छंद है तो ठीक है। अंत में गुरु गुरु आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लघु लघु भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन लघु गुरु भी आ सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे दे देगा भी गुरु लघु आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है चौपाई के अंत में गुरु लघु यानी ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में है रोला। रोला में आपको क्या पहचान याद रखनी है, प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर क्या होता है, विराम या यति होती है। कुल मात्रा आपसे पूछ ली जाए तो 24 होती है, यानी 11 और 13 मात्राएं होती हैं, कुल मात्रा 24 होती है। पहचान के रूप में आपको याद रखना है कैसा छंद है, सममात्रिक छंद माना जाता है। कैसा, सममात्रिक। और अंत में क्या आएगा, देखो अंत में लघु गुरु आएंगे, ठीक है। अंत में जो पंक्ति होती है उसके अंत में क्या आएंगे, लघु गुरु आएंगे। 2 गुरु भी आ सकते हैं, 2 लघु भी आ सकते हैं, यानी रोला के अंदर आपको याद रखना है कुल 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर अति होती है और अंत में लघु गुरु 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 लघु लघु भी हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और आप देखो आगे क्या पहचान है, मुख्य पहचान। इसकी मात्रा की जो गणना होती है वो सोरठा छंद की तरह होती है। जैसे सोरठा छंद में 11-13 पर क्या होती है, यति होती है, विराम होता है, किंतु सोरठा में तुक विषम चरण में आती है। विषम चरण यानी 1 और 3 के अंत में तुक आती है, 1 और 3 के बाद तुक लगती है। लेकिन आपको याद रखना है सोरठा की तरह होता है, संख्या सोरठा की तरह होती है। सोरठा में भी 24 होती है मात्राएं और रोला के अंदर भी 24 मात्राएं होती है। सोरठा में भी 11 और 13 पर यति होती है, ऐसे ही रोला में भी क्या होती है, 11 और 13 पर यति होती है। लेकिन तुक जो होता है ना वो सम चरण में आता है रोला के अंदर, यानी 2 और 4 में तुक मिलती है। 2 नंबर चरण और 4 नंबर चरण में क्या मिलती है, तुक मिलती है। लास्ट के जो शब्द होते हैं उसमें क्या होती है, मित्रता होती है। लास्ट के शब्द होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आप देखो उदाहरण के तौर पर हम देखें, हे देव ये नियम, यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा विराम हो जाएगा। सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही
सुरक्षित जिसमें बल है, अटल है बल है। तो अब देखो ये क्या है, ये 2 नंबर चरण है और ये 4 नंबर चरण है। तो मैंने आपको बताया है कि सोरठा और रोला मिलते जुलते होते हैं, ये दोनों दोहा के उल्टे होते हैं। और इनमें क्या होता है, सोरठा और रोला में 11 और 13 पर यति होती है, लेकिन सोरठा के अंदर विषम चरण में तुक मिलती है। विषम मतलब 1 और 3 जो चरण है उसमें तुक मिलती है, लेकिन रोला में आपको याद रखना है समचरण में तुक मिलती है। जैसे समचरण 2 नंबर और 4 नंबर समचरण होते हैं। तो देखो मिल रही है ना, सृष्टि में सदा अटल है, सुरक्षित जिसमें बल है अटल है, यहाँ तुक मिल रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उलाला। उलाला में आप देखो अर्ध सम्मात्रिक छंद है, आपको याद रखना है उलाला क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में समझ रहे हो ना, पूरी एक पंक्ति होती है और 4 चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी 15 और 13 पर क्या होती है, यति होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आप देखो, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका तारण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो इसमें क्या बताया गया है, 1 नंबर, ये 1 नंबर चरण है, ये 2 नंबर चरण है और ये 3 नंबर चरण है और ये 4 नंबर चरण है। तो 1 नंबर और 3 नंबर ये जो है इसमें क्या होती है, 15 मात्राएं होती हैं और 2 और 4 नंबर जो चरण है इसमें 13 मात्राएं होती हैं। उलाला में कुल मात्रा आपसे पूछ ली जाए तो 28 होती है। अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि आधे में क्या आती है, 15 मात्राएं आती हैं और आधे में 13 मात्राएं आती है। अब देखो 15 यहाँ तक 15 करनी है, तू तक 15 करनी है। कैसी हुई देखो, जब मतलब कोई दीर्घ स्वर आता है तो एस के समान जो अंग्रेजी का एस होता है उसके समान सिंबल लगाया जाता है, उसे गुरु बोलते हैं, गुरु की मात्रा लगती है। और जब लघु स्वर जो छोटा स्वर आता है तो एक मात्रा लगाई जाती है, खड़ी पाई के समान होती है। तो यहाँ पर देखो 2 मात्रा आएगी, फिर सैप्रेक मात्रा, रैप्रेक मात्रा 2 3 4 5, फिर दा बड़ा है 6 7, फिर ये ई छोटी ई की मात्रा ये है। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 और ई बड़ी आई है 9 10 और दी बड़ी आई है 11 12 और 13 और ये 14 और 15 हो गई। यहाँ तक 15 मात्रा हो गई। तो इसकी क्या लगेगी, एस के समान लगेगा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एस के समान, फिर एक, कड़ी पाई के समान, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु और फिर गुरु। अब यहाँ तक कितनी हो गई देखो, 15 मात्राएं हो गई। इस प्रकार आपको मात्रा लगानी है। ठीक है, ध्यान रखना है, अर्ध समात्रिक छंद है और कुल मात्रा आपसे पूछ ली जाए तो 28 है, 15 और 13 पर यति होती है। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।